हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर गौरव सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल बच्चों आपका स्वागत वंदन करते हैं। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे बायोमॉलिक्यूल को। किसको डिस्कस करेंगे? बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? जैविक अणु। जो आपके बॉडी बिल्डिंग को क्या करता है कि मेन कंपोनेंट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। तो सबसे पहले भाई देखते हैं क्या बना आपका एटम्स ना, यानी आपका एटम्स में क्या क्या आएंगे। एटम्स में आपका तीन कंपोनेंट, एक आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये आपका क्या आ गया? ये आपका कह सकते हो कि ये तीन आपके एटम्स आए। अब ये एटम आपस में मिलके क्या बनाए? एटम आपस में मिलके भाई क्या बनाए? एटम आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल्स बनाएंगे ना, ऐसे मॉलिक्यूल्स। एटम आपस में मिलकर क्या बनाए? मॉलिक्यूल्स बनाए। अब मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के क्या बनाएगा बच्चों? सेल। सेल आपस में जुड़ के क्या बनाएगा बच्चों? टिश्यूज बनाएगा। बोलिए, टिश्यू। टिश्यू आपस में जुड़ के क्या बनाएगा बच्चों? ऑर्गन। ऑर्गन आपस में जुड़ के क्या बनाएगा बच्चों? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या करेगा? ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिल गया तो क्या बन गया? ऑर्गेनिक बन गया। क्या बन गया? ऑर्गेनिस। ORR स्पीसीज। क्या बन गया? स्पीसीज। ग्रुप ऑफ स्पीसीज जो होता है, स्पीसीज जब कई ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते हैं तो क्या उसको बोलते हैं? इसको पॉपुलेशन बोलते हैं। पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जब आपस में मिलता है, पॉपुलेशन के ग्रुप को क्या बोलते हैं? आपका कम्युनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। कम्युनिटी के ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चों? इकोसिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर ना, या इसका एक और नाम है इकोस्फीयर और इकोस्फीयर ना। तो आप लोग सुने होंगे, शक्तिमान देखे होंगे ना। शक्तिमान का बढ़िया कैसे बना था कि गगन से, हाँ, उसके अलावा मिट्टी से, उसके बाद जल से, अग्नि से, हाँ, इनसे मिलकर बना था। तो आपका भी बॉडी 5 तत्व से मिलकर बना है। छिद जल पावक गगन से मेरा 5 तत्व से बना शरीर है ना। उसको बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, आज उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एटम बने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये मिलके बायो मॉलिक्यूल्स बनाएगा। मॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? सेल, कोशिका बनाएगा। कोशिका के ग्रुप को टिश्यूज या ऊतक बोलेंगे। ऊतकों के समूह को ऑर्गन बोलेंगे। ऑर्गन के समूह को ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। ऑर्गन सिस्टम के समूह को ऑर्गन सिस्टम जब बनेंगे, कब बन गया? तुम लोग बन गया ना। ये देखो हमारे बच्चे बन गए प्यारे। क्या बन गए? स्टूडेंट्स बन गए ना। स्टूडेंट्स बन गए, ठीक। अब ये स्टूडेंट्स जब कई मिल गए आपस में तो उनका एक पॉपुलेशन बनेगा। क्या बनेगा? पॉपुलेशन, जनसंख्या। पॉपुलेशन के ग्रुप को कम्युनिटी बोलेंगे। कम्युनिटी के ग्रुप को इकोसिस्टम बोलेंगे, पारिस्थितिक तंत्र। इकोसिस्टम के ग्रुप को बायोस्फीयर या इकोस्फीयर बोलेंगे, ठीक। ये भाई क्या है? ये बायोमॉलिक्यूल्स का कह सकते हैं एक साइक्लिक फॉर्म है कि कैसे एक कम्युनिटी या बायोस्फीयर के रूप में एक मॉलिक्यूल से या बायोमॉलिक्यूल से वो बनते हैं, ठीक। आगे देखेंगे बच्चों हम इसमें कि जो बायोमॉलिक्यूल होते हैं बच्चों वो 2 प्रकार के होते हैं। बायोमॉलिक्यूल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक आपके मैक्रोमॉलिक्यूल और एक आपके माइक्रोमॉलिक्यूल ना। एक मैक्रोमॉलिक्यूल और एक माइक्रोमॉलिक्यूल ना। अब इसमें क्या होता है कि आपको पता है बच्चा कि जिसका माइक्रोमॉलिक्यूल क्या होता है? जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो? वो 1000 डाल्टन हो
1000 डाल्टन ना, तो वो क्या होते हैं, वो एक मैक्रोमोलिक्यूल एक माइक्रोमोलिक्यूल आपका ना, तो जिसका 10,000 डाल्टन, सॉरी जिसका 10,000 डाल्टन अगर हो बच्चों, तो वो क्या कहलाते हैं, वो आपके कह सकते हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल कहलाता है। और जिसका कितना हो, जिसका आपका 1000 अगर डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट हो, क्या हो, मॉलिक्यूलर वेट MW, मॉलिक्यूलर वेट अगर 10,000 डाल्टन है तो क्या कहलाते हैं, वो आपके मैक्रोमोलिक्यूल, और अगर 1000 होता है तो क्या कहलाते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल ना। उसके बाद अगर हम मैक्रोमोलिक्यूल की बात करें तो मैक्रोमोलिक्यूल में क्या क्या आएंगे, एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे मैक्रोमोलिक्यूल में बच्चों, तो एग्जाम्पल मतलब ये आल क्या होंगे, ये एग्जाम्पल पॉलीमर फॉर्म में होंगे, पॉलीमर फॉर्म में, और ये किस में होंगे, ये मोनोमर फॉर्म में होंगे, मोनोमर फॉर्म ना। अब मोनोमर फॉर्म में इसमें जो पॉलीमर फॉर्म है, अब पॉलीमर फॉर्म में बच्चों ये क्या आएगा, इसमें प्रोटीन आएगा, प्रोटीन, इसमें कार्बोहाइड्रेट ना, कार्बोहाइड्रेट ना, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन लिपिड भाई आपके मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल के बीच के एक्सेप्शन है ना। अब ये मोनोमर फॉर्म, इसके क्या होंगे, प्रोटीन के आपको पता है, अमीनो एसिड ना, कार्बोहाइड्रेट के आपके मोनोसैकेराइड ना, क्या है ये, मोनोसैकेराइड आपके ना, और ये न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लियोटाइड ऑब्लिक न्यूक्लियोसाइड पता है, न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, शुगर और बेसेस तीनों को मिलाकर न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है कि यानी न्यूक्लियोटाइड माइनस फास्फेट, अगर न्यूक्लियोटाइड में से हम फास्फेट को रिमूव कर देते हैं तो जो बचेगा न्यूक्लियोटाइड होगा, मतलब फास्फेट को रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा, बेसिस और शुगर बचेगा, उसको न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। और फास्फेट, शुगर और बेसिस तीनों हो बच्चों तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, ठीक। और लिपिड में दो फॉर्म, एक आपका फैटी एसिड और दूसरा का आपका ग्लिसरॉल, ठीक। तो ये आपके क्या हुए, बायोमॉलिक्यूल हमने क्या बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट, इसके वेट के अनुसार जो बायोमॉलिक्यूल दो प्रकार के हमने आपको बताया, एक आपके क्या है, ये एक मैक्रोमॉलिक्यूल, एक माइक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रोमॉलिक्यूल इसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन हो, और जो माइक्रोमॉलिक्यूल हो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट हो 1000 डाल्टन हो ना। अब इसमें ये पॉलीमर फॉर्म में होते हैं, पॉलीमर समझ रहे हो कि जो कई कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं उनको पॉलीमर बोलते हैं। जैसे प्रोटीनवा हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, लिपिड हो गया। बोलो भैया, लिपिड एक्सेप्शन है, उसको हम बताएंगे आगे। मोनोमर फॉर्म में ये आपके माइक्रोमॉलिक्यूल रहेंगे, जिसमें अमीनो एसिड प्रोटीन की फैक्ट्री होता है भाई, 20 अमीनो एसिड जुड़ेंगे तब एक प्रोटीन बनेगा। मोनोसैकेराइड, ये मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, आपस में कई मोनोसैकेराइड मिलेंगे तो पॉलीसैकेराइड बन जाएगा, क्या बनेगा, पॉलीसैकेराइड आपका क्या है, ये पॉलीमर फॉर्म में है। मोनोसैकेराइड ये आपका माइक्रोमॉलिक्यूल है। न्यूक्लियोसाइड ये न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं ना। और जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल ये आपके लिपिड, फैटी एसिड ग्लिसरॉल मिलकर क्या बनाएंगे, लिपिड बनाएंगे। यानी लिपिड आपका पॉलीमर फॉर्म मैक्रोमॉलिक्यूल और फैटी एसिड ग्लिसरॉल आपके माइक्रोमॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों। अब अगर हम और देखेंगे कि इसमें भाई लिपिड या कह सकते हैं कि जो बायोमॉलिक्यूल है उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे वो कंपोनेंट, कौन मैक्रोमॉलिक्यूल कौन माइक्रोमॉलिक्यूल, आगे किसमें पाया जाता है, क्या क्या फंक्शन करता है ना, क्या लिपिड की एक्सेप्शन है, आगे हम क्लास में आपको मेंशन करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट बायोमॉलिक्यूल्स।